हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोटर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, मोटर का मेंटेनेंस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों, यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल लाइन से, या आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर का मेंटेनेंस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मोटर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मोटर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर मेंटेनेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और सिट डाउन मेंटेनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है हमारा, ये वीकली और मंथली में किया जाता है। तो दोस्तों, वीकली या मंथली में जो चेक किया जाता है, तो मोटर की 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है हमारी रनिंग कंडीशन और दूसरी होती है आइडियल। आइडियल कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मोटर के पास जाते हैं, तो मोटर के पास जाने के बाद मोटर की कनेक्शन प्लेट चेक करते हैं। जो हमारी ये मोटर होती है, इस तरह से मोटर बनी होती है हमारी। एक तरफ हमारा लोड कनेक्ट होता है, ये पुली होती है, और एक तरफ हमारा ये फैन लगा हुआ होता है। जब हम मोटर के पास जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले मोटर की जो कनेक्शन प्लेट होती है उसको खोलते हैं। उसमें चेक करते हैं कि हमारे जो लीड आई हुई है मोटर पर, कहीं वो जल तो नहीं रही। अगर जल रही है तो उसे हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे, उसे सही करके लगाएंगे। यदि कोई लीड गर्म हो रही है या हीट हो रही है तो उसके दोबारा से हम प्रॉपर तरीके से सही करके लगाएंगे। और कनेक्शन टाइट है या लूज है, अगर लूज है तो उसे टाइट करेंगे। उसके बाद होती है मोटर की अर्थिंग। तो दोस्तों, जो मोटर होती है हमारे पे अर्थिंग की जाती है, और यहाँ पे दोस्तों डबल अर्थिंग की जाती है। ठीक है, जो ये अर्थिंग होती है ये डबल की जाती है। तो डबल अर्थिंग क्यों की जाती है, तो इस पर मैं ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अर्थिंग चेक करनी चाहिए कि हमारी अर्थिंग कहीं यहाँ से हटी हुई तो नहीं है, यहाँ से टूटी हुई तो नहीं है, प्रॉपर लग रही है या नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो इसको लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा फैन। जो हमारा ये फैन है, तो इसको देखना पड़ता है कि हमारा फैन सही है, टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं चोक तो नहीं हो गया। जो हमारे ये फिंक्स बने होते हैं मोटर पे, तो ये कहीं जो हमारी धूल मट्टी होती है तो कहीं उससे अट तो नहीं गए हैं, उससे चोक तो नहीं हो गए। अगर चोक है तो इसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा फीडर होता है, तो उस पे जाते हैं। तो उस पे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी फीडर को क्लीन देखते हैं, क्लीन है या नहीं है। अगर क्लीन नहीं होता तो उसको क्लीन किया जाता है। और उसकी जो ओवरलोड होती है OLR, तो उसको ओवरलोड को हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग कितने पर है। तो दोस्तों, क्या होता है कि यदि हमारी मोटर कोई ख़राब हो जाती है तो कहीं कहीं भी क्या होता है, हमें उस साइज़ की मोटर नहीं मिल पाती, तो हम उसमें छोटी मोटर या उससे बड़ी मोटर लगा देते हैं, जिससे कि उसे चेक करने के लिए उसकी सेटिंग कितने पर, मोटर कितने किलोवाट की, तो वो सब चेक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों फ्यूज़ रेटिंग चेक करनी पड़ती है। जो हमारे फ्यूज़ हैं, तो फ्यूज़ कितने रेटिंग के लगे हुए हैं। और दोस्तों, कॉन्टैक्टर होता है हमारा, कॉन्टैक्टर को क्लीन करना पड़ता है। जो हमारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ था, तो उसको देखना पड़ता है कि क्लीन है या नहीं है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। कि रनिंग कंडीशन में हमें क्या चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें मोटर का लोड चेक करना पड़ता है कि मोटर पे कितना लोड चल रहा है। मोटर को चला के तो उसको किलोमीटर से हम चेक करते हैं कि कितने एम्पियर करंट ले रही है। और उसके बाद मोटर का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि कितना टेम्परेचर है। जो हमारी बॉडी होती है मोटर की, उस पर एक मीटर आता है, टेम्परेचर मीटर, तो उसको लगा के तो उससे चेक करना पड़ता है कि मोटर का टेम्परेचर कितना, हीट तो नहीं हो रही ज़्यादा। बैरिंग का टेम्परेचर भी चेक करना पड़ता है। जो हमारे बैरिंग लगे होते हैं तो उनका टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि बैरिंग का कहीं ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, हीट तो नहीं हो रहे। और मोटर की नॉइज़ चेक करनी पड़ती है, और मोटर की वाइब्रेशन चेक करनी पड़ती है कि मोटर हमारी वाइब्रेशन तो नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये हमारे सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आते हैं, जो हमारे वीकली या मंथली में किया जाता है। तो ये सब एक चेक लिस्ट बना दी जाती है। उस चेक लिस्ट में मोटर का नाम, जो टैग नंबर भी होता है वो डाला जाता है।
फिर उसको दोस्तों किसने इसका प्रिवेंटिव किया, उसका नाम, ये सब भरा जाता है और ये सब डिटेल भरी जाती है कि हमारे मोटर पे है या नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमारी कोई मशीन है ये, ठीक है, और इस पे ये हमारी मोटर लगी हुई है, ठीक है। तो मोटर क्या होती है, कभी कभी हमारी मोटर जल जाती है, ठीक है। अगर हमारी मोटर जल जाती है तो क्या होता है, हमारी मशीन बंद हो जाती है, मशीन का जो ब्रेकडाउन आ जाता है। ब्रेकडाउन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोटर को यहाँ से हटा दिया जाता है और हम दूसरी मोटर लेके आएंगे और दूसरी मोटर को लगा देंगे, जिससे कि हमारा ब्रेकडाउन हट जाएगा। तो ये हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिट डाउन मेंटेनेंस। तो दोस्तों शिट डाउन मेंटेनेंस में क्या होता है कि हमारे प्लांट को शिट डाउन किया जाता है 6 मंथ या ईयरली में, मतलब 1 साल या 6 महीने में हमारे प्लांट को शिट डाउन कर दिया जाता है। उसमें हमें पंप्स जो लगे होते हैं हमारे या मोटर्स लगी होती हैं तो उनका मेंटेनेंस किया जाता है। तो पंप्स या मोटर में तो हम यहाँ पे मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर में क्या क्या चेक किया जाता है। तो मोटर में दोस्तों हमारा जो बैरिंग लगे होते हैं उनको चेक किया जाता है कि मोटर में जो बैरिंग है वो कहीं ख़राब तो नहीं है, उनमें नॉइज़ तो नहीं आ रही। अगर नॉइज़ आ रही है या तो अगर आपको बैरिंग ख़राब लगते हैं तो हम बैरिंगों को चेंज किया जाता है और मोटर का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। मतलब जो हमारी मोटर होती है उसका पूरा ओवरहालिंग किया जाता है, जो ग्रीसिंग वगैरह की जाती है। और ग्रीसिंग करने के बाद फिर हम मोटर को लगा दिया जाता है वापस वहाँ पे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।